हरे कृष्णा। तो हम रामायण पढ़ रहे हैं, वाल्मीकि कृत रामायण। और ये एज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये बहुत ऑथेंटिक है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे टॉपिक कि कुंभकर्ण कैसे मारा गया। अभी हम युद्ध कांड पढ़ेंगे और युद्ध कांड के अंदर अभी क्या चल रहा है। अभी बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा है। राम जी ने सेतु पार कर लिया है और वो लंका में आ चुके हैं और रावण एक एक करके राक्षसों को भेज रहा है। तो अभी क्या हुआ है, रावण ने कहा, एक बार जब मैंने कैलाश पर्वत उठाया तब उमा भयभीत हो गई और उन्होंने मुझे शाप दिया था। ये रावण ने एक बार कैलाश पर्वत अपने हाथों से उठाया था, तो ऊपर शिव पार्वती जी बैठे थे, तो पार्वती माता थोड़ी घबरा गई थी। अरे दुष्ट राक्षस, एक दिन किसी स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। फिर एक बार मैं नंदीश्वर का वानर जैसा मुख देखकर हंसा। नंदीश्वर जी का एक बार वानर जैसा मुख हो गया था, तो उसको देखकर रावण हंसा था। तब उन्होंने भी मुझे शाप दिया, वानरों की सेना एक दिन तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश कर देगी। इसके अतिरिक्त रंभा, भगवान ब्रह्मा, पुंजिकस्थली एवं नल कुंवर ने भी निर्दोष स्त्रियों का शील भंग करने के अपराध के कारण मुझे शाप दिया था। तो रावण जो था बड़ा स्त्री लंपट था, ये स्त्रियों का शील भंग करता था। जो स्त्रियां पतिव्रता भी होती थी उनका भी, जो लोग रावण की बड़ी तारीफ करते हैं कि रावण बहुत अच्छा आदमी था, उसने सारे कुल का उद्धार कराया, तो यहाँ पे दिया है वो स्त्रियों का शील भंग करता था रेगुलरली। तो उसको बहुत सारे शाप मिले हुए थे। अब ऐसा लगता है कि मेरे पुराने पाप कर्म फलित हो रहे हैं। हे राक्षसों, शीघ्र जाकर कुंभकर्ण को जगाओ, क्योंकि युद्ध भूमि में उससे बढ़कर कोई नहीं है। कुंभकर्ण बहुत पावरफुल था। वह भगवान ब्रह्मा के शाप से 9 दिन पहले ही सोया है। सामान्यतः वह 6 मास तक बिना किसी विघ्न के सोता रहता है, किंतु यदि वह मेरी सहायता के लिए नहीं आता तो उसके असीम पराक्रम का मुझे कोई लाभ नहीं होगा। तब राक्षस कुंभकर्ण के निवास पर गए, किंतु वे असमंजस में थे कि उसे उसके जागने के स्वाभाविक समय से पूर्ण कैसे जगाया जाए। तो ऐसा होता था कि कुंभकर्ण को ये वरदान मिला था। एक्चुअली वरदान ही था, बट वो अभिशाप बन गया उसके लिए कि उसको इंद्रासन मांगना था ब्रह्मा जी से, पर सरस्वती उसकी जीभ पर बैठ गई थी, तो उसके मुंह से निंद्रासन निकल गया। तो वो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था। एक दिन में पूरे 6 महीने का स्टॉक फुल करता था पेट में। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक दिन बाहर निकलते सारा 10-15 दिन का 20 दिन का स्टॉक स्टोर करके फिर अंदर रहते हैं। तो वो एक साथ सारा खा लेता था, खूब खाता था। 6 महीने का स्टॉक भर के फिर 6 महीने फिर सो जाता था, फिर 6 महीने बाद उठता था एक दिन के लिए। तो ये कुंभकर्ण का नियम था। तो अभी क्या बात हो रही है, रावण कह रहा है कि समय से पहले उसको जगाओ। तो राक्षस अपने साथ प्रचुर मात्रा में भोजन तथा अन्य सामग्री यथा इत्र, माला आदि लेकर कुंभकर्ण के गुफा समान भूमिगत निवास पर पहुंचे। उस गुफा का व्यास 1 योजन था। 1 योजन मतलब 8 मील, 8 मील लंबी वो गुफा थी। कुंभकर्ण के कक्ष का द्वार खोलते ही उसकी नासिका के छिद्रों से निकलने वाली चक्रवात के समान वायु के वेग से सभी राक्षस पीछे धकेल दिए गए। तो उसकी नाक से ऐसी हवा निकल रही थी कि लोग पीछे पीछे धकेले जा रहे थे, मतलब एकदम आंधी चल रही हो जैसे। अंत में अत्यंत कठिनाई से किसी प्रकार वे उस सुप्त विशालकाय राक्षस के कक्ष में प्रवेश कर पाए और उसे जगाने का प्रयास करने लगे। कुंभकर्ण के विशाल शयन कक्ष की दीवारें संगमरमर की थी तथा उसका फर्श रत्न जड़ित था। कुंभकर्ण एक विशाल शैया पर निद्रामग्न था। अपने देदीप्यमान रत्न जड़ित मुकुट के कारण वह प्रभायुक्त प्रतीत हो रहा था। तो मुकुट लगाकर सो रहा था अच्छे से एकदम। राक्षसों ने सर्वप्रथम उस सोते हुए दैत्य के सामने मांस और रक्त के भरे विशाल पात्र रखे। बड़े बड़े कटोरों में मांस और खून और शराब। फिर उसके महाकाय शरीर पर चंदन का लेप तथा भिन्न भिन्न प्रकार के इत्र लगाए। उसके शरीर पर रूखे तथा सख्त बाल थे। राक्षस मिलकर उच्च स्वर से उसका गुणगान करने लगे, किंतु कुंभकर्ण गहरी नींद में सोता रहा। उसको कोई फर्क ही नहीं, उस पड़ा हुआ है। कहते हैं ना, कई बार कोई उठता नहीं तो कुंभकर्ण की औलाद उठ जा, तो कुंभकर्ण ऐसा था, उसको वो उठ ही नहीं रहा है। फिर राक्षस उच्च स्वर में गर्जन करने लगे, हा।
और कुंभकर्ण के कान के पास जाकर शंख बजाने लगे और नगाड़े पीटने लगे। फिर उन्होंने तालियां बजाई, वे चीखे चिल्लाए, उन्होंने घंटे मंजीरे भी बजाए तथा कुंभकर्ण सोता ही रहा, वो उठा ही नहीं। तब राक्षस कुंभकर्ण पर विशाल हथौड़ों का तथा गदाओं का प्रहार करने लगे और कुछ राक्षस मुट्ठियों से प्रहार करने लगे। देखो, राक्षस प्रहार कर रहे हैं, मच्छर चींटी प्रहार नहीं कर रहे। राक्षस मतलब एक राक्षस समझते ना, वो मार रहे पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। श्वास छोड़ते समय कुंभकर्ण की नाक से निकलने वाली प्रचंड वायु के वेग के कारण उसके सामने खड़ा रह पाना अत्यंत कठिन था। एक तो उठ नहीं रहा है मारपीट से भी, और ऊपर से वो जो नाक से हवा निकलती है वो अलग प्रॉब्लम। इसके अतिरिक्त उसकी श्वास से मांस और रक्त की दुर्गंध आती थी, तो बदबू भी खूब आ रही है नाक से उसकी। वास्तव में उसका दुर्गंध छोड़ने वाला मुख नरक में प्रवेश द्वार के समान था। नरक का जो प्रवेश द्वार है मतलब वो बड़ा दुर्गंध युक्त है। जब नरक के अंदर ले जाया जाता है तो रास्ते में मतलब दरवाजे पे ही इतनी गंदी बदबू आती है। कुंभकर्ण जब श्वास लेता और छोड़ता तब उसे घेरे हुए राक्षस सागर की लहरों की भांति आगे पीछे होते हैं, जैसे सागर की लहरें आगे पीछे हो रही हैं। तब राक्षसों ने हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे जैसे प्राणियों को दंड से उकसाकर कुंभकर्ण के शरीर पर चलवाया। उनको डंडे मार मार के उसके शरीर पर रेंग रहे हैं वो। अन्य राक्षसों ने लकड़ी के विशाल लट्ठे से उसके पैरों पर प्रहार किया, किंतु वह महाकाय राक्षस नहीं जागा। निराश और क्रोधित होकर राक्षस कुंभकर्ण के केस खींचने लगे, उसके बाल खींच रहे हैं, कान काटने लगे और उसके कानों के पात्रों की सहायता से जल डालने लगे। उसके कानों में पात्रों की सहायता से जल डालने लगे, कानों में पानी भरने लगे उसके। तथापि कुंभकर्ण सोता ही रहा। जब राक्षसों ने कील लगी हुई गदाओं से कुंभकर्ण पर प्रहार किया, कील वाली गदाएं, और 1000 हाथियों से उसकी काया को कुचलवाया, 1000 हाथियों से उसको कुचलवाया, तब जाकर अंत में कुंभकर्ण जागा और उसे ऐसा आभास हुआ कि किसी ने उसे धीरे से स्पर्श किया है, ऐसे हल्का सा प्यार से जगाया। वह भयंकर राजतंद्रा में अपनी भुजाएं फैलाकर जम्हाई लेने लगा और कुछ खाने के लिए खोजने लगा। उठते ही बस खाना, उसको तो अभ्यास था। यद्यपि कुछ राक्षस अब भी उस विशाल पत्थर फेंक रहे थे, किंतु कुंभकर्ण को उसका आभास भी नहीं हो रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था। बार बार जम्हाई लेने के पश्चात अंततः कुंभकर्ण इस प्रकार उठा मानो काल ने सभी जीवों के विनाश के लिए विकराल रूप धारण किया हो। उठ खड़ा हो गया। कुंभकर्ण अपने सम्मुख रखा हुआ मांस और रक्त का सारा भोजन खा गया। जब राक्षसों ने देखा कि वह तृप्त हो गया है, तब वे हाथ जोड़े हुए उसके निकट आए। कुंभकर्ण के नेत्रों में अब भी निद्रा छाई थी, उसकी नींद खुली नहीं थी अभी तक, समय से पहले जगा दिया था। राक्षसों की ओर देखकर उसने क्रोध से पूछा, मुझे मेरे नियत समय से पूर्व क्यों जगाया गया है? अवश्य ही तुम पर ऐसी कोई घोर विपत्ति आ पड़ी है जिसका समाधान केवल मैं ही कर सकता हूँ, अन्यथा कोई भी मुझे जगाने का दुस्साहस नहीं करता। तो युपक्ष नाम के मंत्री ने उत्तर दिया, एक मंत्री थे वहां पे युपक्ष नाम के, राम और लक्ष्मण के नेतृत्व वाली वानर सेना ने पूरी लंका को घेर लिया है। अनेक वीर राक्षस पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वस्तुतः जब रावण स्वयं युद्ध करने गए तब वे भी पराजित हो गए, फिर राम ने उन्हें छोड़ दिया। तो कुंभकर्ण ने कहा, मैं अभी जाकर उस राम और लक्ष्मण का रक्तपान करूंगा। रावण के भय के कारण को समाप्त करने के पश्चात ही मैं उसके समक्ष जाऊंगा। किंतु महोदर ने सुझाव दिया, आपके लिए उचित यही होगा कि पहले आप रावण के पास जाकर उनकी आज्ञा लें, क्योंकि वे आपके अग्रज हैं और राजा हैं, एक तो बड़े भाई हैं, राजा भी हैं। तत्पश्चात वे राक्षस रावण के पास गए और बोले, कठिन प्रयास के पश्चात अंत में हम कुंभकर्ण को जगा पाने में सफल हुए हैं। आप उसे यहाँ बुलाना चाहते हैं या वह सीधे रणभूमि में राम के साथ युद्ध करने के लिए चला जाए? तो यह आपकी क्या सुझाव है? तो रावण ने उत्तर दिया, उसे पहले यहाँ लाओ ताकि हम उसका उचित सम्मान कर सके। उसके लिए मांस और मदिरा का भरपूर भोजन लेकर आओ ताकि वह यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में आए। राक्षस कुंभकर्ण के पास गए, साथ में प्रचुर मात्रा में भोजन तथा 200 पात्र मदिरा के ले गए। मांस, रक्त, मदिरा सब कुछ निगल जाने के पश्चात कुंभकर्ण में अब स्फूर्ति आई। तो कई लोग जो शराबी होते हैं, हमने देखे हैं, वो शराब जब तक नहीं पीते वो बड़े ऐसे पड़े रहेंगे, मरे रहेंगे, पीते एकदम उनमें शक्ति आ जाती है।
तो ये इन्हीं के वंशज होते हैं वो रावण कुंभकर्ण के। तब वह अपने अग्रज से मिलने अपनी गुफा से निकला। उस विशालकाय राक्षस को गुफा से निकलते देखकर वानर भय से चौंक गए। इतना बड़ा राक्षस निकलेगा वो गुफा से, छोटे छोटे बेचारे राम जी के वानर, वो तो देख के डर गए, ये कौन आ गया। कुछ वानर तो इतने भयभीत हो गए कि वे मूर्छित ही हो गए, बेहोश हो गए बेचारे। कुछ वानर इधर उधर भागने लगे और कुछ साहसी वानर राम की शरण में चले गए। वानरों की सेना को देखकर कुंभकर्ण ने उन्हें भयभीत करने के विचार से अपनी विशाल काया को और विस्तार कर लिया, तो और बड़ा हो गया। जब राम ने कुंभकर्ण को देखा तब वे चकित होकर बोले, मेरु पर्वत की भांति विशाल यह दानव कौन है। तो विभीषण जी उनके साथ होते थे, विभीषण जी उनको सब बताते थे। विभीषण जी ने कहा, यह विश्रवा मुनि का पुत्र कुंभकर्ण है, यह सभी राक्षसों में सर्वाधिक विशालकाय है। इस मतलब इससे बड़ा और कोई आपको राक्षस मिलेगा नहीं, सबसे टफ ये आपके सामने भेजा गया है। और इसने मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित कर दिया है। आप सोचो, इसको मार दे तो मारने के बाद जो मृत्यु के देवता हैं यमराज को ये पराजित कर चुका है। जन्म लेने के तुरंत बाद यह सहस्त्रों जीवों का भक्षण करने लगा था, पैदा होते ही लोगों को मारना काटना, तथा इस कारण प्राणी इंद्र की शरण में गए, जो सारी बात जानकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। तो इंद्र देवता के पास वो लोग भागते हुए गए, भाई पैदा होते ही खाने लगा है। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया और उन्होंने, देखो नवजात बालक पर, और उन्होंने जब अपना वज्र छोड़ा तब वह उसकी छाती पर लगा, जिससे वह अचेत हो गया, किंतु शीघ्र ही उसको चेतना आ गई। इंद्र का वज्र बताया है सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला मेटल होता है वो, मतलब उससे ज़्यादा कठोर कोई धातु नहीं है इंद्र के वज्र से इस पूरी सृष्टि में। किंतु शीघ्र ही उसको चेतना वापस आ गई। उसने ऐरावत हाथी का एक दांत तोड़कर उसे इंद्र की छाती में भोंक दिया, जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी। तो इंद्र ऐरावत हाथी पे चलते हैं, उसको दांत तोड़ के इंद्र की छाती में डाल दिया। तब स्वर्ग के पराजित राजा इंद्र भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इंद्र ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी से, ये विश्रवा का पुत्र कुंभकर्ण ऋषियों को यातना दे रहा है और दूसरों की पत्नियों को उठा उठा कर ले जा रहा है। तो बात की बात है काफ़ी, जब ये बहुत उत्पात करने लगा। इसके अतिरिक्त वह सभी जीवों का इतनी तीव्र गति से भक्षण कर रहा है कि हम सभी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अगर उसको रोका नहीं गया तो खाता जाएगा वो। भगवान ब्रह्मा ने ध्यान धारणा किया और अपनी दिव्य दृष्टि से कुंभकर्ण को देखकर सचेत हो गए। स्थिति पर मनन करके भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के निकट गए और बोले, तुम तो विश्व के विनाश के लिए ही जन्मे हो, किंतु यह समय तो ब्रह्मांड के अनुरक्षण का है, अतः सभी जीवों के कल्याण के लिए आज के पश्चात तुम घोर निद्रा में सो जाओगे। कुंभकर्ण को भगवान ब्रह्मा का श्राप लग गया। तब रावण ने विनती की, हे ब्रह्मा, आपने वृक्ष को उस समय काट दिया जब उसमें फल लगने का समय आया था। हे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरु, अपने प्रपौत्र के लिए आपका यह शाप उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पड़पोते लगते थे रावण और कुंभकर्ण। मुझे ज्ञात है कि आपका वचन निष्फल नहीं जाएगा, किंतु कुंभकर्ण को कम से कम कुछ समय तक के लिए तो जागृत रहने की अनुमति दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कुंभकर्ण 6 मास तक सतत सोता रहेगा और फिर एक दिन के लिए जागेगा। उस काल में वह पूरी पृथ्वी पर घूमकर अपनी इच्छित वस्तु का भक्षण कर सकता है, जब तक कि वह पुनः सो ना जाए। विभीषण ने बताया, रावण ने संकट, तो ये जो कथा आपने अभी हमने सुनी, ये कल्प भेद होता है। किसी कल्प में कुछ हुआ था, किसी कल्प में कुछ हुआ था। तो जिस कल्प की रामायण है उसमें ऐसे इसको श्राप मिला था। भगवान ब्रह्मा विभीषण ने बताया राम जी को, रावण ने संकट की स्थिति में होने के कारण कुंभकर्ण को उसके स्वाभाविक समय से पूर्व ही जगा दिया है। इस दानव को देखते ही हमारे वानर सैनिक असमंजस में पड़ गए, डर गए। मेरा सुझाव है कि हम वानरों को यह समझा दें कि कुंभकर्ण मात्र एक विशाल यांत्रिक साधन है। ऐसा कहने से उन्हें भय से तो मुक्ति मिलेगी, कुछ उनको मोटिवेशन आएगा कि चलो डर कुछ कम हुआ। कुंभकर्ण ने रावण के महल में प्रवेश किया। इधर राम ने नील को आज्ञा दी। नल नील दो एकदम उनके बॉडीगार्ड वाले वानर थे, बहुत उनमें शक्ति थी। तो जो उसमें नील थे उनको आज्ञा दी कि वानरों को एकत्रित करके नगर के द्वार पर आक्रमण कर दिया जाए। अब आक्रमण करो, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। पुनः वानरों और राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। उसी समय कुंभकर्ण अपने सहस्त्रों अनुचरों सहित पुष्पक रथ पर बैठकर अति व्याकुल रावण के समक्ष आया।
तो पुष्पक नाम का वो एक रथ चलाता था, उस पर बैठकर वो रावण के पास आया। कुंभकर्ण को देखते ही रावण में स्फूर्ति का संचार हो गया। हाँ, अब मैं जीत जाऊंगा। निकट बैठा कर राक्षस राज ने अपने भाई का आलिंगन किया, उसको गले लगाया। कुंभकर्ण ने पूछा, हे रावण, आप मुझसे किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा करते हैं? रावण ने कहा, जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, राम ने वानरों की विशाल सेना सहित लंका पर आक्रमण कर दिया है। उनके हाथों पहले ही अनेक वीर राक्षसों का वध हो चुका है। तो राम जी के हाथों ऑलरेडी कई सारे राक्षस मर गए हैं। मेरे भाई राम और लक्ष्मण के वध के लिए मैं तुम पर निर्भर हूँ, क्योंकि इस कार्य को संपन्न करने योग्य और कोई नहीं है। तो मेरी सेना में तुमसे बढ़कर मुझे कोई दिखता नहीं है, इसलिए तुम ही ये काम कर सकते हो। भयभीत रावण को यह निवेदन सुनकर कुंभकर्ण अट्टहास करने लगा और बोला, ये विभीषण तथा अन्य बुद्धिमान मंत्रियों की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली है। मेरे भाई सत्यनिष्ठ शुभेच्छुकों के सुझावों को अस्वीकार करके आपने बहुत बुरा किया। विभीषण एवं मंदोदरी ने सीता को राम को लौटाने का उचित सुझाव दिया था। तो ऐसा नहीं था कि वो सो रहा था तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा था, उसने सब उसको पता था। तो कह रहा है आपने गलती करी है, आप मानिए उसको। मंदोदरी ने भी मना किया, विभीषण ने भी मना किया, पर आप माने ही नहीं। अच्छा, हे राजन, अब भी अधिक विलंब नहीं हुआ है, आप अपने अपराधों का समाधान कर सकते हैं। तथापि अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आपका ही होगा। रावण ने इस अयाचित सुझाव को सुनकर उत्तेजित हुआ, किंतु उसको गुस्सा आया। अरे मेरा भाई मुझे ऐसा बोल रहा है, छोटा भाई वो भी। किंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के बोला, इस समय तुम्हारे लिए ऐसी बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि युद्ध भीषण रूप में जारी है। मेरे भाई, सीता का अपहरण करने का अपराध करने पर भी मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस अपराध को अपने अतुलनीय पराक्रम के प्रदर्शन से निष्फल कर दो। देखो वाक चातुर्य कैसा है। अब उसको कहेगा कि तुम चुप करो, तुम अभी जाके लड़ो, तो हो सकता है वो भी राम जी के पास चला जाए, जैसे विभीषण चला गया। तो रावण बड़े प्रेम से बोल रहा है कि हाँ भाई, मेरे से गलती हो गई, अब क्या करें, अब लड़ाई शुरू हो गई, अब राक्षसों की नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, तो थोड़ा कर दो तुम युद्ध। रावण को शांत करने के लिए कुंभकर्ण ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। अब देखो, सामने वाला व्यक्ति अगर विनम्र हो जाता है ना, तो फिर दूसरा व्यक्ति भी विनम्र हो जाता है। हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं हनुमान के दल के सारे वानरों का वध करने का वचन देता हूँ। ये तथाकथित वीर अब इसलिए सफल होते रहे हैं क्योंकि मैं युद्ध भूमि पर उपस्थित नहीं था। कुंभकर्ण जब जाएगा तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि मेरी अपार शक्ति के समक्ष ये शत्रु कितने महत्वहीन हैं। रावण को प्रसन्न करने की इच्छा से महोदर ने हस्तक्षेप किया। ये महोदर बड़ा चाटुकार था, रावण का मंत्री था। कहता है, तुम हठी मूर्ख हो जो अपने ज्येष्ठ भाई की आलोचना करने का दुस्साहस करते हो। ये राजा हैं और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने में कोई दोष नहीं है। वस्तुतः अनेक राजा ऐसे कार्यों द्वारा स्वाभाविक रूप से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अरे अभिमानी दानव, तुम कभी भी केवल अपने बल से राम को पराजित नहीं कर सकते हो, जैसे कि तुम दावा करते हो। मतलब रावण बड़े महान है, तुम ऐसे मत बोलो इनके सामने, और कोई गलती नहीं उन्होंने की। महोदर ने आगे कहा, ये चाटुकार भी बड़े चाटुकारी होते हैं बस ये। हे राजन, मेरे पास सीता को जीतने का एक सुझाव है। मैं स्वयं कुंभकर्ण और अन्य वीर राक्षस जाकर एक साथ राम पर आक्रमण करेंगे। यदि हम उनका वध करते हैं तो विजय हमारी होगी, किंतु यदि हम उन्हें पराजित नहीं भी कर पाए तो भी हम लंका पर आपका ऐसा दावा कर सकते हैं कि हमने उनका वध कर दिया है। तो राम की मृत्यु का जनप्रद नगाड़ों की ध्वनि से तथा सैनिकों एवं सेवकों को पुरस्कृत करके पूरे नगर में प्रसारित कर देनी चाहिए। इस प्रकार यह जनप्रद सीता तक पहुंच जाएगा। तब आप शोक संतप्त सीता के पास जाकर उसे राजोचित सुख सुविधाओं का प्रलोभन देकर जीतने का पूर्ण प्रयास करें। मतलब कि राम जी तो हारेंगे नहीं मान लो, पर हम ऐसा पूरे नगर में ढिंढोरे पिटवाएंगे कि हमने राम को मार दिया, तो सीता माता बेचारी बड़ी परेशान हो जाएगी, अरे मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो आप उस समय जाना और माता को गहने देना, आभूषण देना, तो वो आपकी हो जाएंगी, आपके साथ आपकी रानी बन जाएंगी।
मुझे ऐसा विश्वास है कि तब वह स्वयं को असुरक्षित जानकर आपके पास जरूर आएगी। हे राजन, यदि आप राम से युद्ध करेंगे तो निश्चय ही रणभूमि में मारे जाएंगे, किंतु यदि मेरा परामर्श मानेंगे तो राम से युद्ध किए बिना ही सीता को जीत लेंगे। मतलब राम से युद्ध क्यों करना है, अल्टीमेटली तो सीता चाहिए ना आपको, तो बिना राम को मारे सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगी। नहीं, गलत बोल दिया, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुंभकर्ण रोष से बोला, महोदर, तुम्हारे वचन कायर राजाओं को ही आकर्षित कर सकते हैं। मैंने अब राम का वध करने का निश्चय कर लिया है। हैं? तो क्या कहता है कि हम राम को नहीं मारेंगे, हम ऐसी कायरता की बात मत कर। मैंने तो निश्चय कर लिया, मेरा निर्णय निष्फल नहीं हो सकता। युद्ध में तुम सबका प्रयत्न व्यर्थ गया, उससे लंका उजाड़ हो गई। अब मैं अकेला ही परिस्थिति को संभालूंगा, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा था ना, महोदर मैं भी साथ जाऊंगा इनके, कहता है मुझे जरूरत नहीं है तेरी। इस पर रावण हंसकर बोला, अब रावण हंस रहा है, ये तुम्हारा कथन सत्य है महोदर, वास्तव में राम से भयभीत है। कुंभकर्ण तुम सही कह रहे हो, ये महोदर राम से भयभीत है। हे कुंभकर्ण, रोष सहित युद्ध भूमि में प्रवेश करने पर कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। अब जाओ और निश्चिंत होकर युद्ध करो, किंतु अकेले न जाओ, अपने साथ राक्षसों की सेना ले जाओ ताकि तुम अधिक अजय हो जाओ। थोड़ा अच्छा लगेगा, आसपास थोड़े राक्षस होंगे, इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, बट थोड़ा अच्छा लगेगा। अपने अनुज का पराक्रम जानकर रावण की भावना को बल मिला। जैसे ही कुंभकर्ण घातक बर्छी लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ, रावण ने उसके गले में स्वर्ण हार पहनाया और अन्य आभूषणों से उसे सुसज्जित किया। तब कुंभकर्ण ने स्वर्ण का अमेध्य कवच धारण किया और उसने अपने अग्रज की परिक्रमा करके प्रणाम किया और रावण ने उसका आलिंगन करके आशीर्वाद दिया। अब जो है देखो, अब शुरू होगी असली कहानी। रणभूमि की ओर जाते समय कुंभकर्ण ने अपनी काया को विस्तार करके 600 धनुष की लंबाई तक ऊंचा हो गया और 100 धनुष की लंबाई तक चौड़ा हो गया। राम एवं लक्ष्मण के वध तक तथा समूचे वानरों का नाश करने का दृढ़ निश्चय करने पर भी शीघ्र ही उसे अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। आकाश से उल्कापात होने लगा। तो ये जो है, ये कुछ अपशगुन बताए हैं, अगर ये देखने लगे मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है। आकाश में उल्कापात होने लगा, मतलब ये जो मीटेओराइट्स होते हैं, ये पत्थर गिरने लगे। तारा टूटना एक्चुअली में अपशगुन माना गया है, टूटता तारा देखना नहीं चाहिए, पर लोग कहते हैं इच्छा पूरी करते हैं, पर ये कह रहे उल्कापात होने लगा, तारे टूटने लगे और मादा सियार करुड़ क्रंदन करने लगी। कुंभकर्ण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। फिर एक गिद्ध आकर कुंभकर्ण की बर्छी पर बैठ गया, किंतु प्रारब्ध में के वश में होने के कारण गर्वित कुंभकर्ण ने इन अपशगुनों की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कुंभकर्ण ने सुरक्षा दीवार पार करके रणभूमि में प्रवेश किया, वानर भय के मारे भागने लगे। भागो, कुंभकर्ण आ गया। किंतु अंगद ने सेना को एकत्रित किया और जब वानर आए तब वे कुंभकर्ण पर अनगिनत वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को उखाड़ उखाड़ कर प्रहार करने लगे। तो वानर ये कुछ छोटे मोटे वानर नहीं थे, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक रहे हैं और पर्वतों की चोटियां फेंक रहे हैं। वानरों द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र उस विशालकाय राक्षस के शरीर से टकराकर खंडित हो गए, टूट गए। प्रतिकार स्वरूप कुंभकर्ण अनेक वानरों का वध करने लगा, गुस्से में ऐसे उठा उठा के उनको मारने लगा। वानर पुनः भय के मारे भागने लगे। उन्होंने कहा इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। उस भगदड़ में अनेक वानर ढलान पर से सागर में गिर पड़े और अनेक वानरों ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद ने तब सेना को एकत्रित करके कहा, सुखी जीवन की आशा में युद्ध भूमि छोड़कर भागने से तो युद्ध करते हुए भूमि में प्राण त्याग देना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसे कायर अपने संबंधियों द्वारा हास्यास्पद बनकर, जब उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है घर में, जो युद्ध भूमि से भागते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऐसा अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होता है। इससे अच्छा तो मर जाओ युद्ध भूमि में। तथापि वानर और अनेक सेनापति भागते रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो डर रहे हैं उसको देख के, क्योंकि उन्हें अपने प्राण अधिक प्रिय थे। अंततः जब अंगद ने आश्वासन दिया कि राम उस राक्षस का वध कर देंगे, तब वे रणभूमि में लौटकर आने लगे। शीघ्र ही वानर कुंभकर्ण की ओर लपके और उस दानव ने 8700 वानरों का अपनी गदा को चारों ओर घुमाकर वध कर दिया।
तो अपनी गदा ऐसे 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 गोल गोल घुमाई और 8,700 वानर मार दिए। एक बार में 30-30 वानरों को उठा उठा कर कुंभकर्ण अपने गुफा समान मुख में भर लेता। 30-30 वानरों को उठा के और खा लेता उनको। तब द्विविद ने एक विशाल पत्थर कुंभकर्ण की ओर फेंका। पत्थर पथ भ्रमित होकर राक्षसों की सेना पर गिरा, जिससे उनके अनेक सैनिकों का नाश हो गया। हनुमान ने पर्वत की चोटियों द्वारा आकाश से प्रहार करने का प्रयत्न किया, किंतु वह महाकाय राक्षस सहजता पूर्वक उन चोटियों को अपने हाथों से खंडित कर देता। जब कुंभकर्ण हाथ में बर्छी लेकर वानरों की ओर लपका, तब हनुमान जी ने बीच में आकर पर्वत की चोटी को वेग से कुंभकर्ण के ऊपर फेंक दिया। कुंभकर्ण ने उस प्रहार से बचकर प्रतिकार में अपनी बर्छी से प्रहार किया। बर्छी ने हनुमान जी की छाती को भेद दिया। वे मुख से रक्त का वमन करने लगे और पीड़ा से कराहने लगे। हनुमान जी का भी बड़ा योगदान है। देखो, हनुमान जी की छाती पर उसने इतना जोर से बर्छी मारी, हनुमान जी के मुख से खून निकलने लगा। हनुमान की दशा देखकर राक्षस प्रसन्न हो गए, जबकि वानर भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। एक्चुअली उसका साइज इतना बड़ा था कुंभकर्ण का कि उससे केवल हनुमान जी ही युद्ध कर सकते थे। हनुमान जी का भी साइज उन्होंने भी अपना बना लिया था कुंभकर्ण जितना। किंतु नील के पीछे हटने वाले सभी योद्धाओं को एकत्रित किया और एक पर्वत की चोटी घुमाकर कुंभकर्ण पर फेंकी, जिसे उसने अपनी मुष्टि के प्रहार से सहजतापूर्वक तोड़ दिया। तब ऋषभ, सरम, नील, गवक्ष और गंधमादन अकस्मात एक साथ कुंभकर्ण से युद्ध करने दौड़े। तो ये सब दौड़े फिर कुंभकर्ण से लड़ने के लिए कि हनुमान जी घायल हो गए। किंतु उस दानव को उनके शक्तिशाली प्रहार ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कोई प्रेम से उसे सहला रहा हो, ऐसे प्रेम से सहला रहा हो। कुंभकर्ण ने ऋषभ को हाथ में पकड़कर कुचल दिया और मूर्छित करके भूमि पर पटक दिया। फिर उसने बचे हुए 4 वानरों पर प्रहार करके उन्हें भी अचेत कर दिया। अन्य वानर क्रोधित होकर सहस्त्रों की संख्या में कुंभकर्ण पर वार करने लगे, हजारों की संख्या में आ गए और उसके शरीर पर इस प्रकार चढ़ गए मानो वह कोई पर्वत हो। जब वानरों ने अपने लंबे दांतों से उसे काटने का प्रयत्न किया, तब उसने वानरों को पकड़कर अपने विशाल मुख में डाल लिया अंदर। इस प्रकार युद्ध भूमि में कुंभकर्ण ने असंख्य वानरों का भक्षण किया। कुछ वानर उसके मुख में जाने के पश्चात उसकी नासिका के छिद्रों तथा कानों से बाहर निकल गए। जब वानर सैनिक राम के चरण कमलों की शरण में जाने लगे, तब अंगद अकस्मात कुंभकर्ण की ओर लपके तथा वेग से उसके सिर पर पर्वत की एक चोटी फेंकी। अंगद भी बड़े वीर थे, उनकी सिर पे चोटी फेंक दी, जिससे वह विशाल राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अंगद पर अपनी बर्छी चलाई। अंगद ने उछलकर स्वयं को उस बर्छी से बचा लिया और कुंभकर्ण की छाती पर वेग से प्रहार किया। सीधा हवा में उड़े और एकदम से मारा कुंभकर्ण की छाती पर, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। देखो, कुंभकर्ण अंगद की एक मुट्ठी के प्रहार से गिर गया जमीन पर, किंतु कुंभकर्ण शीघ्र ही उठ गया और उसने अंगद पर अपने हाथ के पार्श्व भाग से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़े। अब अंगद के ऊपर जब उसने वापस अटैक किया तो अंगद भी मूर्छित होकर गिर पड़े। तब कुंभकर्ण अपनी बर्छी उठाकर सुग्रीव की ओर लपका, जिन्होंने प्रतिकार स्वरूप पर्वत की एक चोटी उठा ली। किंतु मतलब पर्वत उठाना तो ऐसे कुछ जैसे कोई बच्चे कंकड़ उठाते हैं ना, ये पत्थरबाज जैसे पत्थर उठा उठा के फेंकते हैं, ऐसे वो लोग चट्टाने और पर्वत फेंक रहे हैं। कोई बड़ी बात ही नहीं है इसके लिए। किंतु जब सुग्रीव ने कुंभकर्ण की छाती पर विशाल पत्थरों से प्रहार किया, तब वे लाखों खंडों में विखंडित हो गए। राक्षस आनंद से चिल्ला उठे और वानर निराश हो गए। राक्षस लोग कह रहे हैं हाँ जीत गया, और बेचारे वानर ठंडे पड़ गए, बेचारे सोच रहे हैं इसको कैसे मारेंगे। कुंभकर्ण ने भारी गर्जना करते हुए तीव्रता से सुग्रीव के ऊपर अपनी बर्छी चलाई। गर्जना करता हुआ रहा और सुग्रीव पे बर्छी चला दी। किंतु हनुमान अत्यंत सतर्कता से इस द्वंद्व को देख रहे थे। जब उन्होंने सुग्रीव पर आसन्न विपत्ति को देखा, तो उन्होंने बर्छी को वायु में पकड़ लिया तथा अपने घुटने की सहायता लेकर उसके 2 टुकड़े कर दी। उस बर्छी को पकड़ के घुटने से 2 टुकड़े कर दी, जैसे गन्ने के टुकड़े कर देता है। इस असाधारण वीरता को देखकर वानर हर्ष चिल्ला उठे। अब वानर कहने हाँ, और कुंभकर्ण उदास हो गया। अब राक्षस बेचारे उनके मुंह हो गए। तब कुंभकर्ण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक पर्वत की चोटी को उखाड़कर प्रचंड वेग से सुग्रीव की ओर फेंका। बर्छी तो टूट गई, अब वो भी पर्वतों की चोटियां फेंकने लगा।
जब वानर राज इस प्रहार से मूर्छित हो गए, तब कुंभकर्ण उन्हें उठाकर लंका ले जाने लगा। तो वो सुग्रीव को उठा के लंका ले जाने लगा। सुग्रीव भी बड़ा बलशाली था, पर मूर्छित हो गया तो कुंभकर्ण ने उसको उठा लिया। यह देखकर हनुमान ने सोचा, सुग्रीव को बंदी बनाकर ले जाने से हमारा ध्येय निष्फल हो जाएगा। अगर वो ले गया फिर वो ब्लैकमेल करेगा, मैं सुग्रीव को मार दूंगा। अतः मैं पर्वत के समान अपना विस्तार करके इस कुंभकर्ण का वध कर दूंगा। किंतु कुछ क्षण पश्चात हनुमान ने पुनः विचार किया। निश्चित रूप, देखो हनुमान जी का बड़ा बुद्धि भी बहुत है, ऐसा नहीं कि वेग में जोश में होश खोने वाली बात। पहले उन्होंने सोचा कि इसको मैं ये ले जा रहा है रावण, कुंभकर्ण इसको ले जा रहा है इनको, सुग्रीव को, तो मैं जाके उसका वध कर देता हूँ, उनको बचा लेता हूँ। लेकिन देखो थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या सोचा, निश्चित रूप से सुग्रीव को अवश्य ही चेतना आ जाएगी और वे स्वयं को मुक्त कर लेंगे। यदि राजा की रक्षा किसी और के द्वारा की जाती है तो वह अपमानित और हताश हो जाएंगे। कितनी दूर की सोची कि अगर मैंने उनकी रक्षा करी तो सारे वानरों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी कि देखो इनको तो हनुमान जी बचा कर लाए। तो उन्होंने कहा अपने आप अपनी रक्षा कर लेंगे। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़कर लंका में प्रवेश किया। वो उठा के लिया कंधे पर अपने। नागरिक अपने वीर योद्धा पर अक्षत, चावल, अन्न व सुगंधित जल छिड़कने लगे। इस अर्पण से सुग्रीव को पुनः शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिली। वो अर्पण सुग्रीव के मुंह में भी जा रहे थे तो वो खाने लगे उसको, तो उनको फिर से शक्ति हो गई। स्फूर्ति प्राप्त करने पर वानर राज पुनः युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने नुकीले नखूनों से कुंभकर्ण के कान फाड़ दिए तथा अपने पैर की उंगलियों के नखूनों से राक्षस की नाक काट दी। पीड़ा के से त्रस्त कुंभकर्ण रोष में आकर सुग्रीव को भूमि पर पटक कर मारने लगा, किंतु सुग्रीव शीघ्र ही वायु में उछल पड़े और क्षण भर में राम के पास पहुंच गए। क्षुब्ध एवं क्रोधित कुंभकर्ण एक विशाल हथौड़ा उठाकर वानरों का नाश करने शत्रुओं की ओर जा पहुंचा। उसको गुस्सा आ रहा है, वो हथौड़ा लेकर आया। उसने कुछ वानरों और राक्षसों को उठाकर मुंह में भर लिया। अब इतना गुस्सा आ रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या खा रहा है। राक्षस भी अपने मुंह में डाल के खा रहा है बेचारा। भर लिया और उसके मुख के छोरों से रक्त और चर्बी की धारा बह निकली। यद्यपि पीड़ित वानर राम की शरण में आने का प्रयास करते, किंतु कुंभकर्ण इधर उधर दौड़कर अपनी विस्तृत भुजाओं में सैकड़ों वानरों को एक साथ पकड़ लेता। तब बाणों की वर्षा करते हुए लक्ष्मण ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। अब लक्ष्मण जी का कुंभकर्ण से युद्ध होगा, किंतु राक्षस ने उनके सभी बाणों को पथ भ्रष्ट कर दिया, ऐसे से हटा देते। यह देखकर क्रोधित लक्ष्मण उसके कवच पर और अधिक बाण मारने के लिए आगे बढ़े। कुंभकर्ण ने तिरस्कृत स्वर से कहा, मैं राम से युद्ध करना चाहता हूँ, उसके अनुज से नहीं, उसके भाई से नहीं। उत्तर में लक्ष्मण ने राम की ओर संकेत किया। लक्ष्मण ने कहा यहाँ पे है राम। तब कुंभकर्ण लक्ष्मण को छोड़कर राम की ओर बढ़ा। अब देखो, अब लास्ट एकदम फाइनल होने वाला है। जब वह राक्षस राम के पास पहुंचा तब उन्होंने शीघ्र ही रुद्र अस्त्र चलाया, जिसके छाती में लगते ही कुंभकर्ण डगमगाने लगा। रुद्र अस्त्र चला दिया, एकदम राम जी ने मारा उस पर। उसकी गदा छूट गई और अन्य अस्त्र इधर उधर बिखर गए। अस्त्र विहीन कुंभकर्ण मुष्टियों से वानरों को भगाने लगा, ऐसे भगा रहा है, और उसकी स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे, जो कि उसकी स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। अब वो तो अस्त्र विहीन हो गया, उसके हाथ में कुछ है नहीं, तो सारे वानर उस पर लपकने लगे और वैसे भगा रहा है उनको। अब देखो, अब उसके ऊपर आ गया। तत्पश्चात वह एक पर्वत की चोटी को उठाकर राम की ओर बढ़ा। राम ने 7 बाण चलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन गिरते हुए खंडों से 200 से अधिक वानर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके नीचे बेचारे दब गए 200 वानर। लक्ष्मण ने राम से कहा, कुंभकर्ण रक्तपान करके ऐसा उन्मत्त हो गया है कि उसे वानरों और राक्षसों में भेद ही जान नहीं पड़ता। यदि सहस्त्रों वानर अकस्मात कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़कर उसे अपने भार से नीचे झुका दे तो इस राक्षस को सरलता से पराजित किया जा सकता है। असंख्य वानर कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़ने लगे। दानव शरीर को हिलाकर वानरों को हटाने लगा और उनका भक्षण करने के लिए इधर उधर देखने लगा। अब क्या हुआ, अवसर देखकर राम आगे बढ़े। अब वो फंसा हुआ है, वानर चढ़ रहे हैं और वो हटा रहा है उनको, तो इस स्थिति का लाभ उठाया राम जी ने और अवसर देखकर उन्होंने अपने धनुष को साध कर ललकारा। अब राम जी कह रहे हैं, अरे राक्षसों में अधम, एक क्षण के लिए मेरे सम्मुख खड़े रहो, मेरे बाण तुम्हें यमराज के निवास पर भेज देंगे। कुंभकर्ण राम को अपने सामने देखकर प्रसन्नता बोला, कितने सौभाग्य की बात है, यह अवसर देखकर तुमने कितनी कृपा की है।
यह अवसर देकर तुमने कितनी कृपा की है, मैं अभी तुम्हें निगल जाऊंगा कि तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। राम बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु उनका वध तुरंत ही कर देने की आशा में अविचलित कुंभकर्ण ने अपनी गदा उठाई। उसने सोचा मैं राम जी को गदा से मार दूंगा। उत्तर में राम ने शक्तिशाली वायु से छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण की गदाधारी दाई भुजा कट गई। उसकी गदा भी दाई भुजा ही कट गई। उसकी विशाल भुजा अनेक वानर सैनिकों को कुचलती हुई भूमि पर आ गिरी और कुंभकर्ण पीड़ा से चीख पड़ा। क्रोध से उन्मत्त कुंभकर्ण अपने बाएं हाथ से एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राम की ओर दौड़ा, किंतु राम ने शक्तिशाली ऐन्द्र अस्त्र छोड़कर उस दानव की दूसरी भुजा भी काट दी। वह विशाल भुजा अनेक राक्षसों और वानरों को कुचलती हुई पृथ्वी पर आ गिरी। भुजा विहीन होने पर भी कुंभकर्ण भयंकर गर्जना करता हुआ राम की ओर आगे बढ़ा। ऐसे करके, हाथ तो है नहीं उसके पर बढ़ रहा है। तब अपने 2 बाणों से राम ने उस राक्षस के पैर काट दिए, पैर भी कट गए। मतलब ना हाथ है ना पैर है। तथापि कुंभकर्ण अपना भयंकर मुख खोले हुए उन्मत्तता से किसी प्रकार लंगड़ाता हुआ राम के भक्षण करने की आशा से उनकी ओर बढ़ता रहा। बढ़ रहा है आगे, पैर नहीं है फिर भी बढ़ रहा है। राम ने कुंभकर्ण के विशाल मुख को बाणों से इस प्रकार भर दिया जिससे कि वह विशालकाय राक्षस हाँपने लगा। अब हाँप रहा है, अब ठंडा हो गया वो। अंततः कुंभकर्ण अत्यंत पीड़ा से मूर्छित होकर लुढ़कने लगा। बहुत दर्द हो रहा है उसको। तब राम ने दूसरा ऐन्द्र अस्त्र छोड़ा, जिससे बिजली चमकने लगी। सभी दिशाएं देदीप्यमान हो उठी और कुंभकर्ण का सिर झटके से धड़ से अलग हो गया। कुंभकर्ण का महाकाय शरीर सागर में जा गिरा, जिससे अनेक मछलियां और घड़ियाल कुचले गए। उसका मतलब मरता मरता भी कितनों को मार गया। उसका पूर्णिमा के चंद्रमा के समान देदीप्यमान सिर अनेक विशाल महलों को विध्वंस करता हुआ तथा सुरक्षा दीवारों और द्वारों के विस्तृत भागों को नष्ट करता हुआ लंका में राजा के महल के मुख्य द्वार पर जा गिरा। तो राम जी ने ऐसे मारा था कि उसका सिर लुढ़कता हुआ रावण के पास चला गया। आकाश के देवतागण हर्षित होकर जय जयकार करने लगे। वानर राम की विजय ऐसे करने लगे मानो प्रत्येक के 5 मुख हों, से 5 मुंह इतनी जोर जोर से जय श्री राम बोलने लगे। कुंभकर्ण के संबंधी शोक से विलाप करने लगे। राम ने अपने इस वीरतापूर्ण कार्य को संपन्न करके दिव्य आनंद का अनुभव किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद। हम आगे भी प्रयास करेंगे, जैसे हमें समय मिले तो हम आगे भी इस कथा को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।